सो गाइज, तो ये है हमारी एक न्यू साइट। तो यहाँ पे हमें करना है स्लैब पाइपिंग दोस्तों, यहाँ पे हमें करना है। और ये साइट है हमारी 100 गज के समथिंग। तो यहाँ पे आपको मैं अंदर से दिखा देता हूँ पहले कि अंदर से हमारा किस तरह से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा लैट्रिन बाथरूम है। यहाँ पे हमारा खाली पैसेज है। यहाँ पे इन्वर्टर वगैरह हमारा आ जाएगा बाद में, जब हम कटिंग करके यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगा देंगे। ये हमारा स्टेयर केस है। और इससे आगे चलेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमने पाइपिंग हमने पहले ही कर दी थी। उसके बाद हम वीडियो बना रहे थे क्योंकि बारिश यहाँ पे आ गई थी। तो यहाँ पे हमने सारे डाउन उतार दिए हैं। अब चलते हैं हम दोस्तों आगे। तो आगे है हमारा यहाँ पे किचन। तो किचन में स्लैब में हमने एक लाइट डाल दी है। उधर से हमने लेफ़्ट साइड में हमने बैंड गिरा दिया है इधर साइड। तो यहाँ पे हमारा बोर्ड आ जाएगा और यहीं से हम मिक्सी वगैरह के लिए झिरी काट के बोर्ड दे देंगे। तो इससे आगे चलते हैं तो दोस्तों हमारा आ जाएगा बरांडा टाइप। तो ये हमारा बरांडा टाइप है। तो इसमें हमने 2 फैन बॉक्स लगाए हैं, चारों कॉर्नर पे एक एक कंसिस्ट लाइट लगाई है। प्लस इधर बॉल पे हमने गिरा दिया है डाउन को, और एक इधर बॉल पे डाउन गिरा दिया है, एक इधर बॉल पे डाउन गिरा दिया है। और इसके बाद है ये रूम। तो रूम में दोस्तों हमने क्या करा है कि ऊपर से जो पहले छज्जे का देख के हमने हटा दिया है। स्लैब में हमने 4 लाइट, एक हमने फैन बॉक्स लगाया है, इधर बैंड गिराया है, इधर भी गिराया है हमने, और ठीक सामने गिराया है, यानी कि जो हमारा गेट है उसके लेफ़्ट साइड में है। और इसके हिसाब से दोस्तों हमने यहाँ पाइपिंग की है। अब चलते हैं दोस्तों हम छत पे कि छत पे हमने किस तरह से पाइप डाला है, किस तरह से हमने ऊपर के लिए रूट बनाया है, सारा कुछ आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा है स्लैब, और स्टेयर पे होके हम जा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरह का स्टेयर बना हुआ है, और ये हमारा छत है। तो छत पे दोस्तों हमने कुछ इस तरीके से पाइपिंग डाला है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको पार्ट बाय पार्ट इसमें समझाऊंगा कि कौन सा पाइप किस लिए डाला है और किस हिसाब से यहाँ पे पाइपिंग की गई है, जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और सर्किट किस हिसाब से डाला जाता है पाइप में ही। तो आप देख सकते हैं आगे का जो व्यू है बहुत ही अच्छा आ रहा है, और ग्रीनरी बहुत ही साफ़ है। ये दोस्तों हमारा ही गाँव है। इस पाइपिंग को हम अपने गांव में ही कर रहे हैं, और आप हमारे गांव का नज़ारा देख सकते हैं। कुछ इस तरह का हमारे गांव का नज़ारा है, ऊपर से देखने में कुछ इस तरह का लगता है। दोस्तों ये टोटल हमारे गांव है, और हमारे गांव का यानी कि बाहरी एरिया में ये घर बना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का नज़ारा है, आप देख के एंजॉय कर सकते हैं। अब दोस्तों काम की बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस रूम से स्टार्ट करते हैं हम कि रूम में किस तरह से पाइपिंग की जाती है। रूम में दोस्तों वही हमने किया है, चारों कॉर्नर में हमने एक चारों कंसीडर लाइट को दिया है यहाँ पे। यानी जो हमारा यहाँ पे था, हमारा जो नीचे स्लैब डला है, यानी जिसको छज्जा बोलते हैं, जो कमरे में होता है, तो उसको छोड़ के 2.5 फीट से हमने यहाँ पे नापा है कंसीडर लाइट को। तो यहाँ से हमारा इतना 2.5 फीट हो गया ये, और सेम उस दीवार से हमने उस कंसीडर लाइट की दूरी 2.5 फीट रखी है। तो इस हिसाब से हमने सेंटर निकाल के फ़ैन को रख दिया है, और कुछ इस हिसाब से हमने यहाँ पे स्टार कनेक्शन बना दिया है आपस में। और 3 साइड हमने डाउन गिराया था, जो कि मैंने नीचे बताया था। एक इधर गिराया है हमने डाउन। तो इधर हमारा नीचे अलमारी टाइप है, तो उस पर अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। कस्टमर ने बोला था तो इसलिए यहाँ पे बोर्ड गिराया है। यहाँ पे एलईडी टीवी के लिए गिराया है, और यहाँ पे दोस्तों मेन बोर्ड के लिए गिराया है। अगर वो टीवी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों मेन बोर्ड के लिए बोर्ड स्विच बोर्ड गिराया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये मेन सर्किट लाइन है, जो कि दूसरे फैन बॉक्स में पहुँच गई है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बरामदे की बात करते हैं, और अपना व्यू एंगल थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पे। तो व्यू एंगल चेंज करने के बाद अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी है दोस्तों 1.5 फीट, क्योंकि यहाँ पे जो दूरी है वो है 2.5 फीट, 2 फीट, यहाँ है 1.5 फीट। तो दूरी कम इसलिए रखी है क्योंकि ये छोटा रूम है, छोटा जगह है, और उस हिसाब से अच्छा भी लगे उस हिसाब से ही डेकोर किया गया है यहाँ पे। तो ये हमने एक बैंड इधर गिरा दिया, ये यहाँ कनेक्ट कर दिया इस तरह से, और दूसरा हमने डाउन उधर गिरा दिया, और एक फ्यूचर के लिए गिरा दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो यूज होगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ गिरा दिया है। अब यहाँ से हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ से तो हमारा एक ही रूट है सर्किट लाने के लिए इस फैन बॉक्स तक, बट यहाँ से हमने रूट कर दिए हैं 3। तो एक रूट हमने यहाँ तक बना दिया, और दूसरा रूट हमने यहाँ तक बना दिया। ओके, और तीसरा रूट बना दिया हमने ये वाला। दोस्तों ध्यान से समझना, वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो आप कोई भी पार्ट मिस कर सकते हैं। तो 3 रूट का मतलब हो गया कि हमारे पास अब 3 रास्ते हो गए। अगर गलती से एक भी हमारा 3 में से टूटता है तो 2 हमारे बचेंगे, और 2 टूटती हैं तो एक तो ज़रूर बचेगा। ऐसा तो आ ही नहीं सकता कि तीनों पाइप हमारे टूट जाएँ। तो ये वाला पाइप भी गलती से टूटता है हमारा, सपोज कीजिए कि ये टूटता है हमारा, अगर फ्यूचर में टूट जाता है अगर ऐसा, तो यहाँ से लेके नीचे ज़मीन पे हम कटिंग कर सकते हैं ईजी तरीके से, और हमारा सर्किट लाइन इस बोर्ड के थ्रू आ जाएगा पूरे रूम में। तो इस तरह से दोस्तों आगे की सोच के भी काम किया जाता है, जिससे कि हमें हमारा कोई भी काम बिगड़ता है तो हमारा काम अच्छे से चल जाए। तो 3 रूट हमारे पास यहाँ हैं। अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा और आगे। तो यहाँ से दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये है हमारा एक
एक और रूम टाइप है, बट ये खाली जगह है जो गली टाइप होती है। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा किचन है। तो सबसे पहले किचन का समझ लिए, एक लाइट हमने लगा दिया और ये स्विच बोर्ड के लिए इधर कर दिया है, और ये हमने डाल दिया है इसमें। यहाँ से हम सर्किट लाइन ले सकते हैं डायरेक्ट एमसीबी बॉक्स से। तो कैसे लेंगे दोस्तों, यहाँ से हमने पाइप डाल दिए हैं 2। अब यहाँ से 3 पाइप हमारे और एक साइड को गए हुए हैं, जैसे कि एक वो गया है हमारा पाइप, तो वो फैन बॉक्स में कनेक्ट हो गया उस लाइट का और इस लाइट का, और ये सारा चीज़ हमारा इस फैन बॉक्स में आ गया। तो इसका भी दोस्तों ये जीने वाला है, तो जीने वाले का हमने स्विच बोर्ड लगा दिया, जिससे कि हम स्टेयर पे 2 वे कनेक्शन डालेंगे तो आराम से इस वाले बैंड के थ्रू अपना झिरी काट के ले जाएं ऊपर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे भी ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, जिससे कि आपको कम से कम कटिंग पड़ना पड़े। और ये पाइप सीधा गया है हमारा एमसीबी बॉक्स तक, और ये हमारा सीधा ये वाला पाइप भी गया है सीधा तीनों लाइट में। और आधा लाइट दोस्तों हमारा उधर से कनेक्ट हो जाएगा, आधा इधर से हो जाएगा। कस्टमर कहेगा कि एक ही बोर्ड से हमें सारा लाइट करना है, तो एक ही बोर्ड से हम सारा लाइट कर सकते हैं। और ये पाइप है दोस्तों, इसमें अटैच कर दिया, यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो सारे पाइप से हम सर्किट ले जा सकते हैं, सेपरेट सेपरेट सर्किट रखेंगे तो सही रहता है। अगर एक पाइप से भी हमारे सारे सर्किट जा सकते थे, 4 सर्किट, तो 3 पाइप में हमारे 5 सर्किट आएंगे जब हम वायरिंग करेंगे तब। और 2 पाइप हमने ऊपर के लिए छोड़ दिए हैं, कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं ये। तो इस हिसाब से दोस्तों चलते हैं थोड़ा और आगे। तो यहाँ पे क्या किया है हमने कि यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से वायरिंग किया है कि सारा जो 3 लाइट हैं, यानी कि 2 लाइट हैं वो दोस्तों हमारा, और प्लस एक लाइट, और ये लाइट हमारा यहाँ स्विच बोर्ड लग जाएगा, तो सारी लाइट हमारी यहाँ से ही ऑपरेट हो जाएंगी। चाहेंगे तो दोस्तों इस वाले यहाँ से सर्किट ले सकते हैं, या इस लाइट को भी हम उधर से कंट्रोल कर सकते हैं। तो कोई सी भी लाइट हम कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, वो पार्टी के ऊपर डिमांड है कि कहाँ से करेंगे। तो ये लाइट को दोस्तों हम किचन से ऑन करने वाले हैं, और जो 2 लाइट हैं दोस्तों उनको हम बाहर से ऑन करने वाले हैं। तो ये हमने किचन के अंदर साइड नहीं गिराया, क्योंकि वहाँ पर 2 छत्ती है, हमने बाहर साइड गिराया, जिससे बाहर काट के किचन में आराम से आर पार करके हम अपना पाइप ले जा सकते हैं, और वहीं पे हम बोर्ड लगा सकते हैं, और बाहर भी एक बोर्ड लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे वायरिंग की गई है पाइप की, और बहुत ही सोच समझ के वायरिंग की गई है, जिससे कि हमें आने फ्यूचर में इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों कहीं पे भी आप स्लैब पाइपिंग का काम करते हैं तो सामने वाले से पहले तो पूछिए आप कि आप उनको क्या क्या सुविधा चाहिए। अगर वो नहीं बताते हैं, बोलते हैं अपने हिसाब से कर दीजिए, तो आप कमरे के चारों तरफ बैंड गिराइए। अगर किसी भी कमरे की साइड में स्लैब ना हो तो, यानी कि नीचे जो छज्जा होता है वो ना हो, तो चारों तरफ गिराइए, नहीं तो 3 साइड गिराइए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको समझ में आई।